हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th की फिजिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और भी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, देखिए आपका सर्किट गिवन है। क्वेश्चंस को पहले आप समझ लेंगे। ये आपका सर्किट गिवन है। सर्किट, ये 4 ओम का रजिस्टर है। 4 ओम रजिस्टर है। यहां पर 8 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है। सेल है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया गया है और यहां एक 4 ओम का रजिस्टर है। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट बी है हमारा। यहां पर एक सीरीज में अमीटर कनेक्ट है, अमीटर A1। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। पॉइंट आपका सी आ जा रहा है और यहां पर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में है। 2 रजिस्टर्स आपके पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में ये 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए। ये आपका 8 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए। फिर आपका ये आगे बढ़ा के इसको जो ज्वाइन कर दिया गया है। अब एक दूसरा मीटर है A2। A2 है आपका, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल A2। और फिर इसको ले जाके कनेक्ट कर दिया गया है पॉइंट डी से। सर्किट गिवन है क्वेश्चन में। सर्किट आपका गिवन है, ये पॉइंट ए है और यह मीटर आपका A2 हो गया, यह मीटर आपका A1 हो गया। करे फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर। ये सर्किट आपका गिवन है बेटा फिगर में। करे फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर। पहले कह रहे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये 2 पैरेलल में कनेक्ट है तो पहले आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो 8 ओम कामा 8 ओम इन पैरेलल। 8 ओम और 8 ओम को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल, तो आपका 1/RP इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। देन आपका हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 2/8। देन आपका हो जाएगा RP इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 ओम। तो 8 ओम और 8 ओम के 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, जिनका इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो 4 ओम आ जाएगा और ये 4 ओम आपका सीरीज में। तो RP को और 4 ओम को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब RP कामा 4 ओम इन सीरीज, तो RS आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4 + 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 ओम। या RS आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 ओम। ये पहला आ गया। करेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर्स। 4 ओम रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो करेगा। तो करंट आपका सीरीज में सेम करंट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 8 वोल्ट गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका डियर स्टूडेंट 8 वोल्ट गिवन है। V आपका 8 वोल्ट है। V पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका 8 ओम आ रहा है। तो सीरीज में जो करंट होगा वो I इज इक्वल टू V/RS। तो V आपका हो जा रहा है 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका 8 ओम, देन I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी कि करंट जो आपका फ्लो होगा डियर स्टूडेंट वो 1 एम्पियर होगा। फिर कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, यानी इस रजिस्टर्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रजिस्टर्स में। तो करंट 1 एम्पियर जा रहा है, रेजिस्टेंस 4 ओम है।
तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 और ये आपका पॉइंट नंबर 3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर। देन आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 इंटू 4, यानी V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 वोल्ट। डियर स्टूडेंट, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, इसको V डैश कंसीडर कर लेते हैं, V हमने 8 वोल्ट ले लिया है। करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, यानी 4 ओम रजिस्टर्स में जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर जा रहा है और रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है। देन पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, 4 वोल्ट हो जाएगा। फिर करें डिफरेंस इन अमीटर रीडिंग इफ एनी। तो A1 A2 में सेम करंट जा रहा है बेटा। अमीटर A1 में जो करंट जा रहा है वो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर पास हो रहा है और अमीटर A2 में जो करंट जा रहा है वो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर जा रहा है। तो अमीटर A1 और A2 के रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अमीटर, देयर इज नो डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ अमीटर A1 एंड A2। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रीडिंग अमीटर A1 एंड A2। अमीटर A1 और A2 की रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर पूछ रहा है कि 4 ओम रजिस्टर्स में कितना पावर डिसिपेट होगा। पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। डियर स्टूडेंट, तो पावर का फार्मूला सीरीज में I स्क्वायर इंटू आर लेते हैं। सीरीज में जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। सीरीज में जो फ्लो ऑफ करंट होगा डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट होगा। तो पावर आपका P इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 4, यानी पावर डिसिपेटेड जो होगा वो 4 वाट हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड जो होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 वाट। पावर डिसिपेटेड जो होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 वाट की। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से सुनेंगे। ये आपका फिगर गिवन है, 8 वोल्ट का सेल कनेक्ट है, 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है सीरीज में और 8 ओम के 2 रेजिस्टर्स जो है पैरेलल में है। एक अमीटर A1 है और एक अमीटर A2 है। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, दोनों अमीटर आपका सीरीज में ही कनेक्ट है। अगर आप सर्किट में की लगाना चाहें, जब चाहे सर्किट को ऑफ कर दें, जब चाहे सर्किट को ऑन कर दें, तो की भी आप लगा देंगे। क्वेश्चंस कह रहे हैं फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर। इफेक्टिव, पहले पॉइंट में कह रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। पॉइंट बी, सेकंड में कह रहे हैं करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। पॉइंट थर्ड में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर रेजिस्टेंस। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है डिफरेंस इन अमीटर रीडिंग इफ एनी। और 5 नंबर पॉइंट कह रहा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, यानी कि 4 ओम रजिस्टर में कितना पावर डिसिपेट करेगा, कितना पावर लॉस होगा। तो आपको हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दिया। आपका 8 ओम आ रहा है, करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 4 ओम रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है और अमीटर A1 और A2 की रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अमीटर A1 और A2
सीरीज में करेक्ट है डियर स्टूडेंट। अमीटर A1 A2 सीरीज में करेक्ट है, तो अमीटर A1 और A2 की रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर्स, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर ले लेंगे, देन पावर डिसिपेटेड हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4 वाट की। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस को खुद एक बार रफ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टर्म टू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस पूछा जाए, बट इससे रिलेटेड डेटा को चेंज करके इस तरह के क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन है छोटा है, आसान है। एक क्वेश्चन आसान भी सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यूज भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहे एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एन इलेक्ट्रिक केटल्स कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर when operated at 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिक केटल है, पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो 1 किलोवाट कर रहा है। P हमारा जो है डियर स्टूडेंट वो 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पावर हो जाएगा 1000 वाट। 1000 वाट की 1 किलोवाट। when operated at 220 वोल्ट, पावर आपका वोल्टेज एरिया है 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। व्हाट इज रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। ऑप्शन ए है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी है 2 एम्पियर, और आपका जो है ऑप्शन सी है 4 एम्पियर, ऑप्शन डी है 5 एम्पियर। तो अब जब आप करंट निकालेंगे तो P इज इक्वल टू वी आई, देन I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो P हमारा हो जा रहा है 1000 और ये हो जाएगा 220। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे 11, ये हो जाएगा 50। 11 4 दा 44 और 6 11 5 दा 54.55 एम्पियर आएगा अप्रोक्सीमेटली। इसकी जो रेटिंग लेंगे, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज 5 एम्पियर विच इज ग्रेटर देन 4.5 एम्पियर। रेटिंग उससे थोड़ा ज्यादा लेंगे, यानी कि 4.5 एम्पियर आ रहा है तो रेटिंग हमारी जो होगी वो 5 एम्पियर की होगी। रेटिंग ऑफ फ्यूज जो है डियर स्टूडेंट, रेटिंग मस्ट बी यूज्ड। रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर जो होगा डियर स्टूडेंट वो 5 एम्पियर होगा, यानी 5 एम्पियर की रेटिंग लेंगे। यानी कि फ्यूज वायर की जो रेटिंग होगी वो 5 एम्पियर होगी। फ्यूज वायर की जो रेटिंग लेंगे डियर स्टूडेंट वो 5 एम्पियर ले लेंगे। एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर बी लो और हाई। अमीटर के रेजिस्टेंस को हम लो लेंगे या हाई लेंगे, गिव रीजन। आपको बताना है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि सर्किट डायग्राम में अमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में जब हम अमीटर को कनेक्ट करेंगे तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशंस में कॉमन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा फ्लो ऑफ करंट कॉमन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है। तो हमें रेजिस्टेंस लो लेना होगा क्योंकि अमीटर की जो रीडिंग है वो सीरीज में है। तो आप लिख लेंगे स्टेटमेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर शुड बी लो, यानी कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। एन अमीटर हैज टू कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर करंट, यानी कि अमीटर से करंट के मेजरमेंट के लिए हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट्स रेजिस्टेंस नॉट वेरी लो, इट्स इंक्लूजन इन द सर्किट विल रिड्यूस द करंट टू बी मेजर्ड। अगर आप रेजिस्टेंस को लो नहीं लेंगे, हाई लेंगे, तो जो करंट का मेजरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। करंट का मेजरमेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट? रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप अमीटर का रेजिस्टेंस लो ना लेकर हाई लेंगे तो जो करंट का मेजरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। Then an ideal ammeter is one which has zero resistance. अगर आप आइडियल अमीटर यूज करना चाहते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जीरो लेंगे। एन आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, यानी कि जब भी अमीटर को हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे करंट के मेजरमेंट के लिए तो रेजिस्टेंस शुड बी लो। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। अगर आप हाई कर देंगे तो करंट आपका क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगा। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में आपको बताया गया है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R।